बस तो देखो आइसोमेरिज्म याद भी हो गया बच्चे के, 7 नंबर कंफर्म समझो बेटा जी अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वादा है। ठीक है चलो, चलो तो फटाफट अपना हाइट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे दो चैट सेशन में, फिर उसके बाद में आज के सेशन कहीं पर ही एंड करेंगे। जल्दी से हाइट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दो जल्दी से, और तुम आई लव यू भी बोल सकते हो मुझे। पास बेटा 50+ नंबर का यहाँ से आने वाला है, वादा है 50+ नंबर का। अगर जो 50+ नंबर पर पास नहीं होते तो फिर मैं नहीं बोल सकता, पर 50+ नंबर का इधर से आएगा, ये कमिट कर दिया मैंने अभी। चलो अब देखो, यही तो मेरे ऊपर इल्जाम लगते हैं। अभी देखो तुमने क्या बोल दिया भैया पहले से अपलोडेड है, मैंने 1 महीना पहले अपलोड किए हुए हैं पीडीएफ। अब बच्चे बोल देते आप तो कुछ देते ही नहीं, ये दिक्कत है ना। चलो थैंक यू सो मच, लव यू बेटा जी, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और रात को 9 बजे तक आपका इसका पीडीएफ सॉल्यूशन आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो जाएगा। अब आराम से रेस्ट करो, आप लोगों को जो क्वेश्चंस बताया अपने कल की टेस्ट की तैयारी करो। मिलते हैं आप लोगों से फिर कल पॉसिबल हो पाया तो, क्योंकि कल तो जन्माष्टमी है ना। कल भंडारा है हमारी तरफ से, फ्री भंडारा हम लोग कर रहे हैं, तो उसकी वीडियोस भी आपको मिल जाएगी। हम सेवा बहुत करते हैं, सेवा भाव है ना, सेवा भाई इतना है पर्याप्त है, बाकी सब सेवा में जाना चाहिए। ठीक है जी, और फिर कल शाम रात को पूरा अच्छा एक और इंसिडेंस आपको बताते हैं। पिछली साल जन्माष्टमी थी 26 अगस्त को, इस साल जन्माष्टमी है 16 अगस्त को। तो 26 अगस्त का एक छोटा सा इंसिडेंट हम आपके साथ में शेयर करेंगे पिछली साल का। हमारे गांव में, क्योंकि हमारे घर पे हमारे छोट माधव हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, और वो उनकी पूरी की पूरी टीम है 5 लोगों की, मतलब कि वो 5 लोग हैं हमारे घर में पूरे। लड्डू गोपाल है ना, एक का नाम माधव है, एक का नाम गोपाल जी है, एक का नाम राधा है, कहना है ना जी। तो ऐसे करके टोटल 5 लोग हैं ये हमारे घर में, जिनके मतलब कि जिनकी वजह से शायद सब कुछ इतना स्मूथली इतना सारी चीजें हो रही है। तो पिछले साल जब जन्माष्टमी का प्रोग्राम चल रहा था हमारे घर पर, तो मटकी हांडी फोड़ने का प्रोग्राम होता है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं ऊपर से छत पर से जो मतलब कि मटकी फोड़ने की जो टीम है उनके ऊपर मैं मतलब कि पुष्प डालने थे, क्योंकि भाई हमारा इतना ज्यादा फिजिकली हम फिट नहीं है, देखा जाए तो है भी 8-8 10-10 घंटे क्लास में बोल लेते हैं। पर लेकिन मतलब मेरा ऐसा कुछ मन नहीं था, क्योंकि मेरा निर्जला उपवास रहता है। तो जन्माष्टमी पे मैं पूरा जब तक मतलब कि चांद नहीं निकल जाता व्रत खोलने तक बिल्कुल निर्जला उपवास रहता। उसके बाद में क्या हुआ कि अब निर्जला उपवास था, रात का समय 12 बजे मटकी फोड़ने का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो मैं ऊपर छत पर था, मैं बढ़िया पुष्प वर्षा कर रहा था सबके ऊपर। तो पता नहीं मेरे को किसी ने पीछे से आकर के बोला, तो जन तू भी नीचे जाकर के उनके साथ में लग। पता नहीं क्या हुआ, अब हम नीचे आए और हम लग गए। तो सबसे नीचे वाला जो सर्कल बनता है मैं उसमें। अब वो जैसे ही हांडी फूटने के लिए ऊपर चढ़े सब लोग, है ना, जैसे ऊपर चढ़ते हैं, अब वो क्या हुआ कि वो फूटी नहीं, और जैसे वो नीचे गिर जाते तो नीचे गिर गए सब। और जैसे नीचे गिरे तो मेरा हाथ लगा नीचे, ये राइट हैंड वाला, और इसके ऊपर 5-6 लोग आकर के गिरे हाथ, और ये कंधा गया टूट, मतलब कि शोल्डर गया। अब जैसे ही हुआ और एकदम बहुत तेज आवाज आई, और सब लोग हंस रहे कि गिर गए, फिर से खड़े होने लगे। मैं इसको पकड़ा ऐसे, और मैं साइड में जाकर के बैठ गया, और मम्मी बोल रही क्या हो गया, मैं गया। अब मम्मी तुरंत ही रोने लगी भाई, मतलब कि मम्मी का थोड़ा सा भाई उनका वो। तो जैसे ही हाथ गया तो तुरंत गाड़ी वाड़ी बुलाई, तो हम गए। मैं इसको पकड़ करके हाथ को बैठ गया, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब कि अत्यंत वाला ही पेन था। तो पकड़े रखा, गए, एक्सरे वेक्सरे हुआ, ये रात को फिर इसका ऑपरेशन हुआ। और 27 तारीख की सुबह मुझे होश आया, तो पता लगा कि हाँ ठीक है हो गया, मैं घर आ गया। अब घर आने के बाद में शाम को 5 बजे, 27 तारीख की शाम को 5 बजे से मुझे फिट्स आने, यानी कि दोहरे तरीके से आना पड़ना स्टार्ट हो गया। और ऐसा लग रहा था कि ये जो राइट साइड वाली पूरी बॉडी है पैरालाइज, क्योंकि कि जो हाथ मेरा टूटा है, जो डॉक्टर ने इसको ऐसा रखने के लिए बोला है ना, शोल्डर ब्रेक हुआ है तो हाथ ऐसे रहना चाहिए,
हिलना भी नहीं चाहिए। मेरे को पता नहीं क्या हो रहा था, मैं इस हाथ को ऐसा सीधा कर लेता था, मतलब कि ये नाड़ ऐसे इधर की तरफ भागती थी और ये हाथ ऐसे सीधा। और वो बोलता था अब ठीक है, ऐसे रहने दो, ऐसे अच्छा लग रहा है, ऐसे रखता हूँ तो दर्द होता है, और ऐसे उठा उठा करके सीधा बिल्कुल। अभी भी मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ तो अभी भी पेन होता है। 27 तारीख की शाम को ये सब हुआ, तो 27 तारीख को मुझे घर से मंदिर में ले जाया गया, है ना, थोड़ा सा पूजा पाठ करवाया गया, और फिर उसके बाद में मुझे दूसरी जगह शिफ्ट करा गया कि शायद कुछ मतलब कि नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, शायद हो सकता। देखिए फिर जब वो चीज़ ठीक नहीं हुई, उसके बाद में अगले दिन 28 तारीख को हमें ले जाया गया, और हम आईसीयू में एडमिट। पता लगा कि जो ऑपरेशन हुआ था उसमें कोई जो नर्स है वो मतलब कि दब गई है, तो दोबारा से करना पड़ा। सीटी स्कैन हुआ, एमआरआई हुआ, वो सब नॉर्मल था, न्यूरो सर्जन को दिखाया गया, वो भी नॉर्मल था, सारी चीजें हुई। तो फिर मैं 28 तारीख को आईसीयू में रहा, 29 तारीख को आईसीयू में रहा, 30 तारीख को दोपहर को मेरा डिस्चार्ज हुआ। तो 30 तारीख को डॉक्टर ने मेरे साथ में थोड़ा सा जैसे बात करते हैं कि आपके दिमाग में तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ एमआरआई सीटी स्कैन सब कुछ नॉर्मल है, तो मतलब कि आप किसी चीज की टेंशन ले रहे हो क्या। अब मेरे दिमाग में था कि मैं ना बताऊं किसी को, पर लेकिन मेरे को जब डॉक्टर ने पूछा, क्योंकि डॉक्टर्स को पता रहता है भाई कुछ ना कुछ टेंशन है, क्योंकि ऐसे तो नॉर्मली तो इतना ज्यादा कुछ होता नहीं, उन्हें तो पता ही है बीमारी क्या। तो उन्होंने बोला देखिए आपका टेस्ट सब नॉर्मल है, आप भी मेडिकल फील्ड से, तो आप ही बताइए टेंशन किस चीज। तो वहां पर घर वाले भी तो सभी की, तो मैंने बोला कि मुझे टेंशन इस बात की है कि आप लोगों ने बोला है कि 40 दिन तक ये सीधा हाथ मूवमेंट नहीं करा, ये ऐसा ही रहेगा। तो मैं बच्चों की क्लास कैसे लूँ, भाई बच्चे क्लास में, मैं बच्चे गाली देंगे, चैट सेशन में आकर के गालियां देंगे, बच्चे प्ले स्टोर पर नेगेटिव रिव्यू दे देंगे, बच्चे कोर्स में नहीं आएंगे, बहुत इज्जत खराब हो जाएगी। मैं 40 दिन तक अगर जो ऐसा रहा तो मेरे बच्चों की क्लास कैसे हो। तो डॉक्टर ने बोला नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हो। उन्होंने मुझे समझाया, बेसिकली मेरा दिमाग समझ गया कि हाँ लेफ्ट हैंड भी तो है। जब 30 तारीख की शाम को एक बच्चा मिलने के लिए आने वाला था, वो अलीगढ़ से आया हुआ था मेरठ मिलने के लिए स्पेशली मुझसे, उसको पता नहीं था कि मेरे साथ में ऐसा हो गया। और बोला मैं अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ एंड मैं अभी आपसे शाम को मिल लूंगा। वो सुबह का आया हुआ था, शाम को मैं उससे 7 बजे रोड पर ही मिला हूँ, उसके साथ में फोटोज वोटोज भी हैं। तो रोड पर मिला हूँ, मेरा हाथ पे पट्टी बंधी हुई है, मैं ऐसे नॉर्मली टी शर्ट और हाफ पैंट पहन करके उससे मिल लिया, ठीक है चल। वो बच्चा चला गया, उसके नोट्स उसको गिफ्ट मिल गए, चीजें चीजें हो गई, चल। अब मैं 31 तारीख को लाइव में खड़ा हुआ, अब 31 तारीख को मैं पढ़ा रहा हूँ और उल्टे हाथ से मैं लिख रहा हूँ और कुछ लिखा ही नहीं जा रहा। अब भाई रिएक्शन लिखे तो कैसे लिखे, कैसे क्या करे भाई, समझ में नहीं आ रहा। अब उसके बाद में 31 तारीख को थोड़ा सा दिमाग खराब फिर हुआ कि ऐसे तो काम नहीं चले, है ना, और ऐसे खड़े खड़े बोलता रहूं तो भी नहीं काम चलेगा। फिर 1 तारीख को हमने इस राइट हैंड में, 1 सितंबर को मैंने राइट हैंड में पेन पकड़ा और यहां तक पेन जाता था और लिख रहा हूं, तो अत्यंत पेन हो रहा था पर लेकिन ले लो लिखना है। 1 तारीख को फिर और दिमाग खराब हुआ कि लिखा ही नहीं जा रहा है, ये इस पट्टी की वजह से हो रहा। तो उसमें ऐसा था कि एक यहाँ से शोल्डर पे से ऐसे बनती थी और एक इधर से आती, तो मैं सोचा थोड़ा सा शोल्डर वाली हटा करके पढ़ा। 2 तारीख को मैंने शोल्डर वाली हटाई और ये हाथ ऐसे ही फिर लिख रहे हैं, थोड़ा सा ठीक लिखने लगा। 2 तारीख को छोड़ करके 3 तारीख को बोला पट्टी गई भाड़ में, बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं पेन किलर खाई और पढ़ाना सीखा, और उसका आज थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक ये है कि ये हाथ अगर जो ज्यादा ऐसे या फिर ज्यादा तेज घुमा लेते तो पेन होता है आज। पर लेकिन चीज ये है कि इस फील्ड को लेकर के और इस प्लेटफॉर्म को लेकर के और आप लोगों के लिए मैं हमेशा पूर्ण समर्पित रहा। मतलब कि ये हकीकत है जो मेरे दिल से बात निकलती है कि आज तक बच्चों की तरफ से शायद वो नहीं मिल पाया जो मैं एक्सेप्ट करता हूं या फिर जो मुझे मिलना चाहिए था। पर लेकिन मैंने आज अगर जो मैं अपनी आत्मा से, मैं अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करके अपने मन से क्वेश्चन पूछे कि तूने कभी किसी बच्चे के साथ गलत किया, तो मेरा मन आवाज देता है कि नहीं तूने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। उसको लेकर के मुझे आज खुशी होती है कि 3 साल से आज तक का दिन है, कभी किसी बच्चे के साथ में गलत नहीं।
ना गलत किया है, ना गलत सुना है, और ना गलत सुनेंगे, क्योंकि गलत है नहीं तो सुनेंगे नहीं, है ना। पर लेकिन एक चीज है कि हमेशा आप लोगों के लिए करने का सोचा है, हमेशा आप लोगों को चीजें प्रोवाइड करने का सोचा है ना। तो अब बस आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगा बेटा जी की जी जान लगा दो, जितना कर सकते हो उतना कर डालो, मेरे लिए मत करना, बस अपने माँ बाप, जो कर सकते हो, जितना कर सकते हो, जितना तुम में दम है, जितना भी तुम में जोर है, लगा दो। अब समय है अब ये, क्योंकि कि अगर जो तुम ये सोच रहे हो कि नहीं ये वो, कि पास होने से तो पास हो गए जो तो ऐसा हो जाएगा, पास हो गए तो वैसा हो जाएगा, पास होना इज नॉट आवर टारगेट। अगर जो सोच ही चपड़ासी बनने का रहो तो कभी भी अफसर नहीं बन सकते हो। अफसर बनने का सोचो तो घट पिट करके चपड़ासी आराम से बन जाओ। अगर तुम सोच ही पास होने का रहे तो बैक आना लाजमी है, उसमें कोई गलती नहीं है किसी की भी। पर तुम सोच 90% का रहे हो तो घट पिट करके 85 80 75 आ ही जाने, जबकि इतने कम नहीं होते। तुम सोच 90% का रहे हो तो 85 83 पर आराम से आ जाएंगे। पर तुम सोच ही 75 कर रहे हो तो बेटा जी 75 वालों की बैक आती है, 76 वालों की बैक आती है, जिनके 76% भी रहते हैं ना उनकी भी बैक रह जाती है 1 2 नंबर। तो आप लोग छोटा मत सोचा करो, है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है बेटा। देखिए एक बैच तो आज से ही स्टार्ट हो रहा है ना। पर लेकिन जो आप लोगों का है वो आपका जब एग्जाम जिस दिन खत्म होंगे, आप लोगों के लिए आपके एग्जाम से 2 दिन बाद ही एक और नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे आप अभी ये जो बैच अभी ऐप पर है, आप इसको ज्वाइन कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ज्वाइन कीजिए, अपना बैच बाय कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपका न्यू बैच लॉन्च होगा आपको ऑटोमेटिकली वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें शिफ्ट कर दी जाए, ठीक है। ठीक है जी। तो ये चीज है ना, मैं ये सोचता हूँ कि मेरा कंपटीशन वो है, मेरा कंपटीशन वो है, आप लोगों को लगता है कि वो अच्छा, मेरे अकॉर्डिंग जो अच्छा है आप उससे पढ़ो, बस आप पढ़ो। मेरा ये टारगेट, मेरा टारगेट ये नहीं कि मैं उसको नीचे दिखाऊं और मैं ऊपर हूं, नहीं। मेरा टारगेट ये कि मैं कैसे 100% दूं। और दूसरा टारगेट ये है कि आप लोग पढ़िए, आपको जहां से अच्छा लगे आप वहां से पढ़िए, पर आप पढ़िए, ये ठीक है। चलिए तो इस सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। अभी जन्माष्टमी आ रही थी तो इस वजह से वो इंसिडेंट याद आ गया, ठीक है। और इस वजह से मैंने छोटी सी कहानी आप लोगों को बता दी, जो कि एक बहुत सुनहरा पन्ना है हमारी जिंदगी का, जिसको बताते हुए भी गर्व फील होता है कि जो 40 दिन का ट्रीटमेंट था वो 4 दिन में उठा करके फेंक दिया गया। और फिर हुई भी चीजें, क्लासेस आज भी डली हुई है, वो पहले सेमेस्टर में क्लास हो रही थी उस टाइम पर, थर्ड में भी हो रही थी, तो वो पट्टी बांध करके आज भी क्लासेस डली हुई है, ऐसा कुछ नहीं कि हम बना रहे हैं ठीक है, चलेगा। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टेस्ट जो कल आपके होने वाले हैं और जो परसों आपके होने वाले हैं। और फिर परसों शाम को हम मिलेंगे और आपके टेस्ट के रिजल्ट के साथ में, और फिर बताएंगे कि आप लोगों ने क्या सही किया है, क्या आपको इम्प्रूवमेंट करना है और किन किन पॉइंट्स का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय।